बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनवाइस के साथ कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस रिकॉर्ड भी न्यू इनवाइस के अंदर ऐड होता रहे, और ये कस्टमर लेजर शीट मेंटेन होगी इसकी अलग, और इनवाइस शीट जब न्यू होगी इसमें सारा डाटा जो आइटम मास्टर शीट होगी वहाँ से ऐड होगा, और प्लस प्रोफेशनल पूरी एक इनवाइस डिज़ाइन करेंगे और आइटम मास्टर से उसके आइटम ड्रॉप डाउन से ऐड होंगे। और जैसे ही ड्रॉप डाउन कस्टमर की अगर हम कोई सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर लेजर से प्रीवियस बैलेंस रिकॉर्ड उनका सब टोटल के बाद ऐड हो जाएगा। तो ये किस तरह बनेगा पूरा फॉर्मेट, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। अब मेन जो शीट्स हैं डाटा एंट्री वो मैंने इसके अंदर बनाई हुई हैं ऑलरेडी। जैसे हमारे पास एक आइटम की शीट है, आइटम कोड, हमारे पास नेम दिए हुए हैं, उसमें कैटेगरी दी हुई है मेडिकल, मेडिसन, कॉस्मेटिक, और इसके साथ यूनिट, पीस, इस तरह से पैकेट। फिर उसकी परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, स्टॉक क्वांटिटी है, मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, और डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट हमारे पास शीट 1 है, इसमें कुछ एंट्रीज मैंने पहले से की हुई हैं, कुछ डेट हमने लिखी हुई है, आइटम इनवाइस नंबर इसमें 123, कस्टमर नेम, सेल अमाउंट और रिसीव अमाउंट जो हमें मिला है। अब इधर हमें मेन होता है एक्सेल का फार्मूला, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ प्रीवियस बैलेंस को देखते हुए जो न्यू एंट्री उस कस्टमर की होगी तो लास्ट बैलेंस न्यू अमाउंट में ऑटोमेटिक ऐड होगा इधर बैलेंस में। प्लस अभी तक जो बिल्कुल ज़ीरो है, जो शीट्स अभी मैंने बनाई नहीं है मेन इनवाइस, वो पूरा फॉर्मेट पहले डिज़ाइन करेंगे, और फिर यहाँ से जो हमारा लास्ट कस्टमर बैलेंस होगा, अगर हम खान मेडिको को कोई दोबारा इशू कर रहे हैं यहाँ पे न्यू स्टॉक, तो उसकी लास्ट बैलेंस एंट्री जो होगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट बनेगा इनवाइस, यहाँ पर आ जाएगा कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, और इसके साथ यहाँ से बोल्ड, नेम को बड़ा कर लें यहाँ से थोड़ा। मज़ीद ऑप्शन ऐड करने से पहले यहाँ पे हम इनवाइस हेडिंग बनाएंगे पहले, ताकि हमें कॉलम का आइडिया हो जाए कितने कॉलम में हमारा डाटा आ रहा है। आइटम नेम, और उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन कॉलम भी ले लेंगे हम, उसके साथ आ जाएगा क्वांटिटी, अब ये हेडिंग मैंने फर्स्ट इसलिए बनाई है ताकि हमें कॉलम्स का आइडिया रहे कि हमारे कितने कॉलम्स के अंदर डाटा एंट्री हो रही है, वहाँ तक फिर हम नेक्स्ट अपना काम करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे हम दो रो मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे इनवाइस हेडिंग बनाएंगे, और इसके साथ कस्टमर नेम, यहाँ ड्रॉप डाउन बनेगी, और शिफ्ट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस मज़ीद रो ऐड करने के लिए। हेडर एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए एक्स्ट्रा रो नहीं छोड़नी। कस्टमर नेम हो गया, उसके एक बाद ड्रॉप डाउन आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा लोकेशन, और उसके साथ आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल को हम यहाँ से ऐड करेंगे, और इसको इसको और इसको बोल्ड कर लें, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रख लें। इनवाइस को यहाँ से अलाइनमेंट बोल्ड, और कलर, और यहाँ पर इनवाइस के साथ इनवाइस नंबर और डेट। अब इनवाइस नंबर हम अभी इसी तरह कोई भी रख लेते हैं,
टुडे, करंट डेट, कंट्रोल शिफ्ट हैश, फॉर्मेट, इसका आ गया। अब फर्स्ट यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करेंगे, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, लोकेशन ऐड कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन जाएगी, इसमें डाटा मेन्यू फर्स्ट मर्ज कर लें, यहाँ डाटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स रिकॉर्ड्स होंगे, कस्टमर्स के यहाँ पे कुछ नेम मेरे इंटर हुए हैं, इसी की मैं ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ। और यहाँ 365 में जो भी रिपीट नेम की ड्रॉप डाउन होती है उसमें से यूनिक नेम आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे 2 ही कस्टमर हैं। आपके जितने भी कस्टमर होंगे जो डेटा एंट्री आपने की हुई होगी, कस्टमर की एक लिस्ट नेम की अलग से बनाकर ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर लिएगा यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से ये हो गई हमारी ड्रॉप डाउन। हेडर, इनवाइस रिकॉर्ड, और प्लस अगर इसको आपने और बड़ा रखना है इनवाइस हेडिंग को, सिलेक्ट करके मर्ज कर लें। एक दफ़ा अनमर्ज होगा क्लिक से, दोबारा क्लिक मर्ज, और फिर इसकी बॉटम साइड रखनी है इनवाइस हेडिंग, बॉटम साइड रख लें। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हेडिंग को बड़ा रखना है तो थोड़ा सा आप बड़ा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये वाली मेंटेन करनी है हमें, यहाँ से अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड, कलर, फॉन्ट वाइट। आइटम और डिस्क्रिप्शंस को थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ कॉलम्स को। अब यहाँ पर हमारे सीरियल, आइटम नेम और डिस्क्रिप्शंस ये हमारी ऑटो ऐड होंगी। अब ऑटो प्रीवियस बैलेंस ड्रॉप डाउन सेलेक्ट से आ जाए, और बाकी डिज़ाइनिंग जो ड्रॉप डाउन है वो हम ऐड करेंगे। तो ऑटोमेटिक जब नाम आ रहा है तो सीरियल भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। डबल क्लिक कॉन्टैक्ट CT होगा। इसके अलावा अब ऑटो करने के लिए इसको इफ़ करना है, आइटम नेम बराबर है ब्लैंक, कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, वरना तो रॉ फंक्शन चलाएं, माइनस, ऊपर प्रीवियस कितनी आ रही है 11, तो -11 होंगी तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। कुछ एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक सीरियल 1। अब इसको ऑल, जहाँ तक आप लिस्ट एंट्री करेंगे नेम वहाँ तक सेंटर कर लें अलाइन, और फॉर्मूले को ट्रैक कर लें। अब देखें इसमें जो भी सिलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन से उसकी ऑटोमेटिक सीरियल जो होगी वो ऐड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, जहाँ तक हमने इसका डिज़ाइन करना है फॉर्मेट, वहाँ तक फार्मूला ड्रैग होगा। ड्रैग के बाद अब यहाँ तक एक आइडिया रख लेते हैं कि हम इतनी यहाँ तक इनवाइस डिज़ाइन कर रहे हैं, आइटम नेम की एंट्री यहाँ तक होगी। तो हम इसको अभी फ़िलहाल यहाँ से बॉटम बॉर्डर कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन बनाएंगे, आइटम नेम सेलेक्ट, लिस्ट, सोर्स, ऑल कॉलम सेलेक्ट, ऑल डिस्क्रिप्शन कॉलम, लिस्ट, सोर्स, शीट 2 में जाएंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट, और ओके। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन का इशू ये होगा कि जब हम नेम सेलेक्ट करें तो ऑटो आ जाए यहाँ पे, जैसे सीरियल आ रही है तो डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको फ़िलहाल अभी क्लियर कर लेते हैं ऑल, और यहाँ पे हम इफ़ एरर वी लुकअप फर्स्ट क्लिक करेंगे, और इसका डेटा सिलेक्ट करेंगे हम नेम कॉलम से डिस्क्रिप्शन तक, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमारी लुकअप वैल्यू नेम सेल जो इनवाइस शीट थी, फर्स्ट उसका सेल क्लिक, कॉमा, फिर हम आए शीट 2 आइटम मास्टर शीट, और ऑल हेडिंग के पास से आई कॉलम तक सिलेक्शन हमने बनाई अपना, बी कॉलम से आई, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स डिस्क्रिप्शन लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम हम यहाँ से अगर काउंट करें 1 लुकअप नेम कॉलम 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कॉलम 8 है।
लास्ट कॉलम को काउंट के लिए हम काउंट ए फंक्शन भी चला सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लास्ट हम सेल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स ये बन जाएगा। और इसको हम करेंगे F4 और ड्रैग करना है इसको। अब कॉलम इंडेक्स की जगह काउंट ए, और फिर यहाँ पे हमने लगा दिया फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इफ़ एरर यानी ड्रैग करेंगे जहाँ नेम सेलेक्ट नहीं हो ड्रॉप डाउन में, तो एरर की जगह वैल्यू इफ़ एरर कॉमा 2 ब्लैंक हो जाए। 2 ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा लगाने का मतलब है एरिया ब्लैंक शो होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी है, तो ऑटो कॉलम फिट के लिए डबल क्लिक होता है, यहाँ से आप कॉलम को ऑटो फिट कर लें। एक्स्ट्रा रो आपको रखनी है रख लें, नहीं तो आपको डिलीट करनी है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी है ताकि वहाँ तक हमें ड्रैग कर लें और प्रॉब्लम नहीं हो कि डाटा फिल कहाँ तक होगा। अब जैसे ही कोई हम यहाँ से नेम सेलेक्ट करें, उसका देखें ऑटोमेटिक सीरियल, और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। अब ये शैम्पू है तो यहाँ पे हेयर केयर लिखा हुआ आ गया कैटेगरी। अब इसी तरह आप ऑफिस 365 में टाइप भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी लिस्ट है तो आप इस तरह से टाइप करके ऑटोमेटिक, पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनका डिस्क्रिप्शन और सीरियल ऐड कर लेंगे। अब ये कस्टमर ऑर्डर आपको बताएगा क्वांटिटी, तो जितनी क्वांटिटी होगी आफ्टर परचेज या सेल उसके बाद कंफर्म होगी। इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें, होम में सेंटर। अब सेम यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा प्राइस कॉलम के लिए। तो वी लुकअप मैंने बता दिया, कॉलम इंडेक्स होता है, लास्ट कॉलम था तो हमने काउंट ए लगा लिया। और अगर आप 365 यूज़ कर रहे हैं तो एस लुकअप लगा लें। तो हर फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ करें। लुकअप वैल्यू आइटम नेम, अब इनकी यूनिट प्राइस वैल्यू उठानी है, तो यहाँ पर शीट 2 पे आएंगे। ऑल फर्स्ट पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4, और इनकी यूनिट प्राइस वैल्यू जो है वो हमारी सेल प्राइस होगी जिसमें हमें सेल करना है। तो ऑल कॉलम सेल प्राइस सिलेक्ट, F4 ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग। अब अगर इसमें एरर का इश्यू हुआ तो फिर एस लुकअप में ही एरर ऑप्शन के लिए कॉमा, इफ़ नॉट फाउंड का ऑप्शन होता है, यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। तो इसमें इफ़ एरर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वी लुकअप में हम लगाते हैं। अमाउंट के लिए इफ़ एरर फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाए क्वांटिटी, वैल्यू इफ़ एरर कॉमा लगाया तो फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक, और इस तरह आप ये भी सिलेक्ट और ट्रैक। अब जितनी एंट्रीज होंगी आप करते जाएं, या ऑटोमेटिक क्वांटिटी और ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करना है, सब चीज़ें खुद ब खुद होंगी। जैसे अब हमने एक और चीज़ मिल्क पाउडर सेल करा है यहाँ पे, अब ये बेबी फूड हो गया। कितनी क्वांटिटी आ रही है? 1, 650 प्राइस है, अमाउंट 650, क्वांटिटी 2 होंगी तो फिर 1300 टोटल। अब ये तो हो गया डेटा एंट्री वाला काम इनवाइस में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टोटल चाहिए, सब टोटल आ जाए यहाँ पे सबसे पहले तो। अब आपको जितना बड़ा एरिया अपना इनवाइस की एंट्री के लिए बनाना है वो आप नीचे रॉ रख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे अब फाइनल यहाँ बैलेंस, टोटल, प्रीवियस बैलेंस, इस तरह के ऑप्शन चाहिए, तो मैं सिर्फ 6 से 7 रो एक्स्ट्रा नीचे रख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अब हम फाइनल टोटल वगैरह ऐड करेंगे। तो ये एरिया अब हमारा आ जाएगा। सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टोटल 4 हेडिंग्स होंगी, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मर्ज एक्रॉस, इसमें सिर्फ हमारी हेडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम सब टोटल, लास्ट हेडिंग आ जाएगी टोटल बैलेंस, और इन सबको मैं अलाइन कर रहा हूँ यहाँ से राइट, सब ऑल
कॉलम, जितना एरिया आपने रखा होगा रॉ एंट्री के लिए ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया टोटल। प्रीवियस बैलेंस फार्मूला ऐड करने से पहले हम अपनी कस्टमर लेजर शीट में जाएंगे और वहाँ पर हम शीट 1 में यहाँ बैलेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल सेल अमाउंट माइनस रिसीव इंटर। नेक्स्ट सेल में हम इक्वल करेंगे, फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल अमाउंट ये वाला और माइनस कर देंगे इसको रिसीव। ऊपर में सिर्फ सेल अमाउंट माइनस रिसीव, नेक्स्ट सेल में पहले हमें इक्वल ब्रैकेट ओपन सेल अमाउंट इस रो का माइनस करेंगे रिसीव इस रो की सेल वैल्यू, और फिर यहाँ पर प्लस इफ एरर ब्रैकेट ओपन लुकअप ब्रैकेट ओपन 2,1 डिवाइड ब्रैकेट ओपन, और अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्स्ट C2 सेल और फिर यहाँ कॉलन का साइन लगाएंगे C2 से C2 की रेंज, और इसे हम रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4 बराबर है ये इस सेल के। अब ये फार्मूला कैसे वर्क करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये वाला सेल हमने एब्सोल्यूट किया हुआ है, नीचे रेंज जब ड्रैग होगी इसके साथ ये वाला सेल तो बराबर है इस सेल के, यानी जहाँ पे भी उसको लास्ट वो नेम मिलेगा तो ये उसका जो लास्ट बैलेंस होगा वो कॉल करेगा हमें। अब इसके लिए लास्ट बैलेंस किस तरह आएगा, यहाँ इसका ब्रैकेट क्लोज किया लुकअप वेक्टर में हमने और फिर कॉमा लगाया यहाँ पे, रिजल्ट वेक्टर में क्या चाहिए हमें बैलेंस प्रीवियस ऊपर वाले बैलेंस का, तो हम ऊपर वाला सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसे भी रो वाइज फिक्स करेंगे। F2 आ रहा है मेरे पास जिसमें हमने सिंपल अमाउंट माइनस रिसीव किया है, और फिर शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे तो ये F2 से F2 की रेंज आ जाएगी। बस फर्स्ट F2 का आपने दोबारा F4 करना है रो वाइज, और फिर यहाँ पर लुकअप का ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज कॉमा रिजल्ट वैल्यू, इफ़ एरर हुआ तो ब्लैंक करना है ब्लैंक कर लें, या फिर ज़ीरो करना है ज़ीरो, तो मैं ब्लैंक कर रहा हूँ यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा इंटर ट्रैक, लेकिन हम इसमें इसको ज़ीरो में ही चला लेते हैं, ठीक है जी, और ट्रैक कर लेंगे। अब देखें यहाँ लॉजिक्स, यहाँ से 12 से 12 माइनस, अब जब हम यहाँ पर आए तो रिसीव कुछ नहीं था 500 हो गया। अब 800 में से 500 लेस करें हमने 300, और फिर यहाँ पर हमारे पास खान मेडिक हो गए। उसके बाद हमारी अली स्टोर की एंट्री आ गई। अब 500 प्रीवियस था, रिसीव नहीं किया इन्होंने कुछ, तो 700 जब न्यू आया तो 500 प्लस हुआ 1200, 900 रिसीव हुए तो 900 बैलेंस। फिर नेक्स्ट इनका जो अमाउंट था खान मेडिको का 500 रिसीव हुए थे 300 बैलेंस, ये आ गया बैलेंस। तो क्या हुआ यहाँ पर 1000 की जब न्यू एंट्री 1300 रुपये इनका बैलेंस आ रहा है। अब इस बैलेंस को हम उठाएंगे लास्ट जो भी कस्टमर का है अपनी इनवाइस शीट में, तो इसलिए पहले मैंने ये चीज़ें क्लियर कर ली ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए हमारे प्रीवियस बैलेंस के फॉर्मूले में। अब हम प्रीवियस बैलेंस के लिए एस लुकअप लगा लेंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू ड्रॉप डाउन सेल आ गया जिसमें हम नेम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर, कॉमा लुकअप एरे। अब अपनी कस्टमर लेजर शीट में जाएंगे, ऑल नेम सेलेक्ट कॉलम, कॉमा रिटर्न एरे, ठीक है जी। सेंटेंस को देखते हुए लगाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी। लुकअप वैल्यू नेम सेल सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन, कॉमा कस्टमर लेजर शीट 1 इस पर आए, और लुकअप एरे में ऑल नेम को लुकअप करना था, कॉलम नेम, कॉमा फिर रिटर्न एरे क्या होगा बैलेंस चाहिए इसका, तो कॉमा के बाद रिटर्न एरे में हम ऑल कॉलम बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा वैल्यू इफ़ नॉट फाउंड, इसको स्किप कर देंगे तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। फार्मूला बार में देख लें, फर्स्ट हमारा सेल ड्रॉप डाउन क्लिक, कॉमा ऑल कॉलम कस्टमर लेजर में आके सिलेक्ट, कॉमा फिर ऑल कॉलम बैलेंस चाहिए इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो हमारा कॉमा के बाद वैल्यू इफ़ नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा था इसे स्किप करा हमने, आगे कॉमा लगाया तो ज़ीरो मैच टाइप
जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो एग्जिट मैच और ये सब। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे ज़ीरो, और फिर अब आ जाएगा इसका मेन पार्ट। एस लुकअप सिर्फ लुकअप एरे और वी लुकअप की तरह रिटर्न ही नहीं करता, लेफ़्ट टू राइट भी लुकअप करता है, प्लस इस तरह से हम किसी भी डाटा की लास्ट वैल्यू भी उठा सकते हैं इसी से, जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अब इसमें कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो अब हमारा आएगा मेन, वो होगा ये वाला -1 वाला ऑप्शन, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सर्च मोड -1। अब इसका देखें रिकॉर्ड क्या होगा, जैसे ही हम एंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ खान मेडिको सिलेक्ट है, अगर हम लेजर में जाकर देखें लास्ट एंट्री खान मेडिको की बैलेंस क्या आ रही है, तो खान मेडिको की लास्ट एंट्री आ रही है 1300। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से अब अगर हम अली स्टोर को देखें तो इसका लास्ट बैलेंस कितना आ रहा है 900। तो हम यहाँ से आके अगर अली स्टोर को सिलेक्ट करेंगे तो 900 ऑटोमेटिक बैलेंस आ गया। यानी जितने भी कस्टमर होंगे आपके पास लिस्ट आपकी कस्टमर लेजर में, आप जो जिस कस्टमर का उसमें से नाम रखेंगे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट, उसका बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। करंट बिल जो होगा उसका टोटल यहाँ डायरेक्ट सम हो रहा है, और उस ड्रॉप डाउन की मदद से प्रीवियस बैलेंस जो होगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपने इनसे रिसीव कितने किए हैं, अब एक कॉलम हम ऐड कर लेंगे यहाँ इंसर्ट, और इसे भी मर्ज अक्रॉस नेट वैल्यू। नेट वैल्यू में सब टोटल को प्लस सिंपल कर लेंगे प्रीवियस बैलेंस। और अब रिसीव में अगर कस्टमर से फुल पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, या जो भी कैश हमें मिल रहा है, अगर फुल पेमेंट रिसीव है डायरेक्ट आप फुल पेमेंट करेंगे यहाँ पे, और रिसीव माइनस कर देंगे नेट वैल्यू 0। और अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कस्टमर से 6000 रिसीव हो गए तो रिटर्न आपको टोटल रिटर्न या कैश बैक जो करना है वो 150 अमाउंट आ गया। अब एक इसके साथ आपने काम ये करना है कि जो भी आपकी प्रीवियस बैलेंस की एंट्री आ रही है यहाँ से आपने जाना है और अपनी उस डेट की एंट्री को यहाँ से, इसमें भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, और यहाँ से जाके रिसीव 900 जो हमने ऐड कर लिए हैं वो एंट्री करनी है। अब इसी तरह अगर कोई नया कस्टमर से नई कोई इनवाइस आपने इशू करी किसी और कस्टमर्स की, और उसको आपने यहाँ पे इशू कर दिया, सब टोटल प्रीवियस बैलेंस 0 हो गया। अच्छा, इसको हम प्रिंट आउट कर लेंगे। जब प्रिंट आउट कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे इनवाइस को अपनी। तो यहाँ से अगर वहाँ पे कोई हमारे पास रिटर्न नहीं होता, अभी जैसे मैंने आपको एंट्री समझाने के लिए करी थी, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब अगर जैसे हमारे पास कोई न्यू कस्टमर है और फिर उसका हमारे पास प्रीवियस बैलेंस नहीं है, सिर्फ टोटल हुआ और वो अभी रिसीव कुछ नहीं करा रहा, उसकी नेट वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पर हम जाएंगे अपना और इधर कस्टमर की एंट्री के साथ उसका सेल अमाउंट जो हमने दिया है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो इनवाइस हमें दोबारा बनानी होगी किसी चीज़ की कस्टमर की, तो वो उसमें ऑटो बैलेंस ऐड होता रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर प्रीवियस बैलेंस नहीं दे रहा है वो, तो आपकी सेल अमाउंट की टोटल वैल्यू ऐड होती रहेगी। फिर जब आपके पास रिसीव हो जाए पेमेंट तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उस कस्टमर की एंट्री के साथ रिसीव में अमाउंट, तो जो प्रीवियस रह जाएगा और जो नया करंट रिसीव होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा इसमें। अब वो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपका फाइनल होगा वो आप ऑप्शन फाइनल करें। यहाँ से हमारे पास ये एरिया जो आ रहा है ब्लैंक होगा, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हम रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ मर्ज, और यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगी समरी। अलाइन टॉप बोल्ड लेफ्ट, और थोड़ा सा इंक्रीज इंडेंट से इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ से इसको कलर करेंगे समरी। और यहाँ पर अब लास्ट में हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ से आ जाएगा बी बोल्ड। अब यहाँ पर हम विंडो बटन के साथ फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो ये इमोजी का ऑप्शन शो हो जाएगा, और इसमें से मैं यहाँ पे फर्स्ट सिंबल यूज़ कर रहा हूँ ये वाला
टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बुलेट स्टाइल हमें ऐड करना है, और इसके साथ नो रिटर्न आफ्टर 7 days। अब जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वहाँ तक इसको आप फिल कर लें। 3 मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। F2 करेंगे यहाँ पे, बिल मस्ट बी शोन फॉर एक्सचेंज, बिल मस्ट बी शोन फॉर एक्सचेंज। थर्ड में आ जाएगा हमारा F2 एडिट। थैंक यू फॉर योर बिजनेस। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया काम। प्रिंट के लिए फाइल में प्रिंट ऑप्शन। अब ये आपको A4 पर चाहिए तो आप ये एरिया थोड़ा अपना बड़ा रखेंगे, जिस तरह की आपकी सेल क्वांटिटी वगैरह की एंट्री है उस हिसाब से। तो ये फुल A4 पेज पर आ जाएगी, और कस्टमाइज़ करके प्रिंट निकालना है, यानी जितना बिल हो उस हिसाब से। तो फिर आप यहीं पे हमारे पास लेटर ऑप्शन होता है, मोर पेपर साइज़। आप अपनी कस्टम पेपर साइज़ वगैरह की एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए हुए, या डायरेक्ट लेटर ऑप्शन जहाँ से हम गए इसमें यहाँ पे भी ये ऑप्शन के पेपर साइजेस सारे ऐड हैं डिफ़ॉल्ट। तो आप यहाँ से भी अपना कोई पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। साइजेस इसके साथ लिखे हुए आ रहे होते हैं। A4 ज़्यादातर, और लेटर स्टैंडर्ड जो प्रिंट वगैरह होते हैं वो लेटर और A4 साइज़ पर होते हैं। इसके अलावा इसमें कस्टमाइज़ होते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन जैसे यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें A4 तो ये 10.12 तो 14.33, और A4 में 8.27 मल्टीप्लाई 1169, ये सॉरी B4 है, ये A4। और इसको अगर हम मैच करें स्टेटमेंट तो देखें ये यहाँ से भी निकल सकता है हमारा ऑप्शंस। इससे कम में अगर हमारा एग्जीक्यूटिव्स है, इसके अलावा A5 है। इस तरह से अलग अलग पेपर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें चेंज कर सकते हैं। फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये सेटिंग भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपका पेपर फाइनल हो वो आप पेपर अरेंज कर सकते हैं अपनी यहाँ से सेटिंग्स। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रिंट का मसला हल हमारा। अब देखें यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर करी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो हम कोड से सही कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये हमने बना तो ली है, इसमें आपके जहन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में वो ऑप्शन जो इसमें नहीं कर सकते फार्मूलों से और ऑप्शन से, वो हम VBA कोड से करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी बड़ी हेल्पफुल रहेंगी इस टॉपिक के लिए। क्या हो सकती हैं, जैसे हमने बनाने से लेकर डिज़ाइन से लेकर प्रिंट तक के ऑप्शन को कवर कर लिया। लेकिन अब अगर हमें इसका बैकअप चाहिए एक PDF फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो, या तो ये काम VBA से होगा, और फिर उसमें बटन बनेंगे ताकि बटन क्लिक करें तो PDF सेव हो, बाकी ये एरिया एम्प्टी हो जाए। तो ये हम फार्मूले से नहीं कर सकते हैं। तो वो भी हमारा एक बटन होगा, VBA कोड होता है इसका। तो थोड़ा बहुत मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टॉपिक्स में, या जो लास्ट रिसेंट वीडियो भी मैंने अपनी बनाई थी, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह की एक्सेल MCQs वीडियो और कुछ ना कुछ मैं VBA कोड ला रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने। तो आप सीखना चाहते हैं, मुझे इसके लिए फीडबैक अपना ज़रूर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि इसकी फुल कमांड डेटा एनालाइज करना, रिपोर्ट्स वगैरह, फाइनल MIS रिपोर्ट, उसमें आप लोग कोई चीज़ की कमी नहीं हो और कंट्रोल करें सारा डेटा को। तो VBA की सीरीज़ सीखने के लिए मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि इस तरह की और वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ VBA कोड की। जैसे एग्जांपल मैंने दी, PDF में सेव हो, फिर ये डाटा क्लियर हो ताकि नेक्स्ट एंट्री कर सकें हम, ब्लैंक हो जाए ये ड्रॉप डाउन सेल,
और फिर यहाँ 1234 है, इसका नेक्स्ट इनवाइस नंबर जनरेट हो, तो ये फार्मूलों से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वीबीए कोड में जाना ही जाना पड़ता है हमें, ना चाहते हुए भी। जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको वीबीए की आनी चाहिए, तो वो मैं इसमें एक सैम्पल आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने 2-3 चीज़ों को इसमें क्लियर करा, अब मुझे ये क्लियर करना है, मैं एक बटन बनाऊँ क्लियर, तो ये क्लियर हो, उसमें फिर ये लाइनें क्लियर हो, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम चेक करें तो प्रीवियस बैलेंस किससे आ रहा है, हमारा ड्रॉप डाउन से। जब हम यहाँ से इसको वीबीए बटन से क्लियर करेंगे तो प्रीवियस बैलेंस क्लियर हो जाएगा खुद ही यहाँ से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ फार्मूले थे, अगर हम आइटम नेम और क्वांटिटी हटा दें तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। तो हमारी रेंज क्या बन रही है, D12 और B12 से नॉन एम्प्टी सेल जितने भी हैं सारे ब्लैंक हो, तो जहाँ फार्मूले ऑटोमेटिक सब ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये VBA कोड से करेंगे। इसी तरह जो A7 सेल है ड्रॉप डाउन मेरा, यहाँ पर देखें नेम बॉक्स में A7 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी VBA से मैं क्लियर करूँ। उसके साथ ही कोड में हम नंबर अपडेट का भी VBA कोड लिखेंगे। अब इसके साथ आप और चीज़ें जो होंगी, कंट्रोल Z बैक कर रहा हूँ, वो भी आपके माइंड में होंगी कि भाई अगर हमें क्वांटिटी लेस करनी है आइटम मास्टर से, क्योंकि क्वांटिटी स्टॉक 300 180 कॉलम यहाँ पर है, लेकिन जो हमने सेल करी तो वो भी तो उसमें आनी चाहिए ना रिकॉर्ड के अंदर कि भाई हमने इतनी सेल कर दी हैं। फिर मिनिमम स्टॉक है, ये तो खैर हम ऑप्शन से हाईलाइट कर लेंगे। इस तरह के सवाल आपके जो जहन में आ रहे हो वो मुझे लाजमी बताएं। इसका एक नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे जिसमें सारी कन्फ्यूजन जो होगी वो क्लियर करेंगे। तो अभी जो लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नंबर अपडेट कैसे होगा ऑटोमेटिक बटन क्लिक से, और ये रीसेट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए VBA कोड में जाएंगे हम। VBA कोड की विंडो ऑन करने के लिए ऑल्टर F11 या जिस शीट पे VBA कोड टाइप करना है, राइट क्लिक व्यू कोड ऑप्शन में आ जाएं, और यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट यानी नंबर अपडेट हो जाए, इंटर। अब ये नेक्स्ट लूप के लिए भी काम करता है, तो इसलिए नेक्स्ट सिंपल नहीं आएगा, नेक्स्ट को हम कर देते हैं नंबर, या N कर दें या D कर दें, तो ये नेक्स्ट D। अब इसके लिए हम फर्स्ट अब यहाँ पर हम डायमेंशन डिम CS रेंज C, ठीक है जी, सेट C बराबर है रेंज, ब्रैकेट ओपन। अब मेरे पास सेल आ रहा है F4 जिसके अंदर मैंने नंबर ऐड किया हुआ है। अब हम यहाँ से चेक करें अगर, तो ये देखें F4 है, ये मर्ज हुई है 1 2 3 4। अब जिस सेल में नंबर होगा ये उसके लिए हम लिख रहे हैं, और नेक्स्ट अपडेट करने के लिए हम इसमें कंडीशन देंगे इफ़ के साथ इस न्यूमेरिक ब्रैकेट ओपन C डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, देन C डॉट वैल्यू बराबर है C डॉट वैल्यू +1, इंटर। एल्स अदर C डॉट वैल्यू बराबर है 1। अब ये ब्लैंक के लिए, अगर हम ब्लैंक में कोड चलाएंगे तो इल्स यानी 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी, यानी जहाँ से भी स्टार्ट करना है वो नंबर आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा एंड इफ़ और रन। अब यहाँ पर चेक करें 1 2 3 5, जितनी दफ़ा बटन से हम प्ले करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। और अगर ब्लैंक हुआ यहाँ पे तो यहाँ से ये 1 2 3 इस तरह से शो करेगा। अब ये क्लियर के लिए हमने टाइप किया है, इसलिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। रेंज A7 क्या है, ड्रॉप डाउन। अगर हम A7 जिस सेल में ड्रॉप डाउन है डॉट क्लियर कंटेंट लिखेंगे तो सिर्फ कंटेंट क्लियर होंगे, और इसके साथ क्लियर ऑल होता है तो फिर क्लियर ऑल जो भी चीज़ें ड्रॉप डाउन वगैरह ये होंगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ अगर हमें रेंज, अब हमें B12 स्टार्ट रो है हमारी जिसमें हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करा, लेकिन लास्ट नॉन एम्प्टी हमें नहीं पता कौन सी है, तो हम इस तरह लिखेंगे D12 : D और फिर n% रॉस डॉट काउंट डॉट क्लियर कंटेंट,
सेम इसी तरह हमारा फिर फार्मूला लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी फार्मूला है, यूनिट में भी और अमाउंट में भी। तो ये दो रेंज हमारी क्लियर होंगी तो ऑटोमेटिक सब ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक के लिए फिर हम यहाँ पर बी, जिस तरह कॉलम को हमने क्लियर कंटेंट किया है, सेम डी कॉलम के लिए भी वही कोड होगा, क्लियर कंटेंट, सिर्फ डी और बी कॉलम चेंज। मैसेज शो होना चाहिए इसमें, मैसेज बॉक्स फ्रॉम क्लियर सक्सेसफुली वी बी इंफॉर्मेशन, इसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा ये। और यहाँ पर हो गया एंड सब। तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे इलिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक, कॉपी कर लेंगे इसकी यहाँ से। कलर आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से आप कलर यहाँ से फाइनल कर लें। ठीक है जी, अब इसमें राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में इनवाइस के नाम से। इसका एड्रेस आप जब कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो उस जगह पे अपना जो भी लोकेशन होगी वहाँ से कॉपी कर लिएगा उसको, एड्रेस को। और फिर अब जो कोड है इसमें मैंने पीडीएफ में ऑटोमेटिक फ़ोल्डर में सेव होगी ये फ़ाइल। अब यहाँ ये स्टॉक क्लियर करेगा और इसके अंदर हमने सारे एड्रेस सेल जो मैंने बेसिक्स कुछ बताई थी वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये डिटेल कोड है पूरा। अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कमेंट करके लाजमी मुझे बताएं। और इसके साथ ही अब ये कोड क्या करेगा, इनवाइस को जो है क्लियर करेगा, नंबर को अपडेट करेगा। और इसके बाद जो पीडीएफ कोड होगा यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट नेक्स्ट जो आ रहा है पीडीएफ आ रहा है, इससे जो होगा पीडीएफ में फ़ोल्डर में जाके इनवाइस नाम की जो शीट है वो सेव हो जाएगी। जो भी इनवाइस में हम एंट्री कर रहे हैं, आइटम मास्टर का कॉलम क्वांटिटी सोल्ड ऐड हो जाएगा और क्वांटिटी स्टॉक उसमें से माइनस हो जाएगी। और कितनी सोल्ड हो रही है उसमें नेक्स्ट इनवाइस का जो रिकॉर्ड है क्वांटिटी सोल्ड वो उन नेम के साथ ऑटो प्लस हो जाएगी। तो ये वीबीए कोड से होगा। और जब ये सब स्टेप हो जाएगा हमारा डाटा, तो फिर क्लियर जब हम करेंगे इससे पहले, ठीक है जी, क्लियर से पहले जो होगा वो हमारा डाटा सेव होगा पीडीएफ में और इनवाइस फॉर्मेट पीडीएफ में सेव हो जाए, ताकि पार्टी नेम और ये जो नंबर होगा इनवाइस इसके साथ वो सेव हो जाएगा फोल्डर में, ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमें चाहिए कि इस बिल का इस स्टोर पे या इस कस्टमर को हमने क्या सेल किया था, उसकी डेट वगैरह के साथ। तो ये हमारा काम सारा वीबीए कोड करेगा जो मैंने यहाँ पर मॉडिफाई करके रखा हुआ है। और ये आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या मेरे ब्लॉग से जाकर आप इसको कोड को डाउनलोड करके अपने फाइल में ऐड कर सकते हैं। वीबीए से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कमांड, तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखें ये सेव पीडीएफ का हो गया ऑप्शन, सारे इसमें पाथ वगैरह के ऑप्शन जो है वो ऐड हुए हैं। और जो एड्रेस वगैरह होगा हमारे मेरे इनवाइस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पाथ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और एग्जाम्पल सारे स्टेप्स इसके अंदर ऐड हैं। अब हमें इसको व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है और यहाँ से जाकर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेव पीडीएफ। पहले वाला जो है सेव पीडीएफ, अपडेट स्टॉक एंड क्लियर, ये हमारा काम करेगा डाटा ऐड का। और राइट क्लिक करेंगे इस पर, असाइन मैक्रो, ये हो जाएगा पीडीएफ, यानी क्लियर से पहले पीडीएफ में सेव करना है हमें। अब देखें अभी यहाँ पर कोई क्वांटिटी सोल्ड ऐड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में हम जाएंगे, इनवाइस का फोल्डर, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ इनवाइस फोल्डर में इसको सेव एस किया हुआ है। सेव मैंने बताया था इसमें मैक्रो इनेबल में करना है। अब हमारा कोड हम चेक करते हैं काम सही कर रहा है या नहीं। इनवाइस शीट, और ये हमारा हो गया पीडीएफ सेव, क्लिक। अब देखें इनवाइस सेव सक्सेसफुली और स्टोर पीडीएफ। और यहाँ पर हमारे पास ओके करेंगे और इनवाइस में जाएंगे, यहाँ पे देखें इसमें डाटा हमारा ऐड हो गया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे, यहाँ क्लियर के लिए अब हम क्लिक करेंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट हमारा 1 2 3 7 ऐड होगा। और ये ब्लैंक फील्ड्स होनी चाहिए जो हमने क्लियर की वीबीए कोड किए थे, वो मैंने सब मॉडिफाई करके क्लियर वाले ऑप्शन में ऐड कर दिए। फाइनल ये कोड रन करने से पहले क्लियर मैं एक चीज़ बता दूँ, वीबीए में मर्ज वाला जो सेल होगा ये एरर रिटर्न करेगा, तो इसको हमें मर्ज अन करना है, क्लियर करना है मर्ज, और इसको सिर्फ रखना है एक सेल में। और यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके कॉमा स्टाइल क्लिक, यानी जब क्लियर हो जाएंगे ये सेल
कोड जो हमने क्लियर बटन का यूज़ करा है, तो उसमें फिर यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो नहीं आए, माइनस का साइन बना हुआ आ जाए। बाकी सारी चीज़ें कोड में हमारे पास एंटर हुई हुई है। अब 136 है ये, यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया 136। अली स्टोर की इनवाइस हमारे पास रेडी हो गई। जो हमने ऊपर वाला बटन क्लिक करा था उससे हमारा डाटा सेव हो गया। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला क्लिक करें तो क्लियर होने चाहिए रिकॉर्ड। देखिए स्टॉक अपडेट सक्सेसफुली एंड इनवाइस क्लियर, ओके। अब यहाँ पर देखें नंबर अपडेट हो गया 1237 और यहाँ से नेम भी क्लियर हो गया, क्योंकि नेम जो सिलेक्ट होगा लिस्ट से उस कस्टमर का ऑटो प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा कस्टमर लेजर से। तो इसके अंदर जो एंट्री होगी वो यहाँ से हम फिर न्यू एंट्री के साथ ऐड करेंगे, फिर उसकी पीडीएफ सेव हो जाएगी। वीबीए कोड की मदद से अब नेक्स्ट इनवाइस बनानी है किसी कस्टमर की। अब जैसे खान मेडिकोज आ गए, खान मेडिको में आएंगे, इनका प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा, प्रीवियस बैलेंस रिकॉर्ड ये आ रहा है इनका। अब न्यू एंट्री से पहले अगर हम आइटम मास्टर में चेक करें तो जो क्वांटिटी हमने क्लियर करी थी और सेल करी है उसकी क्वांटिटी लेस, यहाँ 300 था हमारा टोटल स्टॉक। अब क्वांटिटी सोल्ड जो होगा वो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, और इसमें सारे वो आइटम होंगे जो हमने सेल किए हैं, और फिर किन को सेल करें उनका रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ पर होगा, इनवाइस में। 1236 की इनवाइस हमारे पास बनी हुई है। दोबारा हम जाएंगे इनवाइस शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अपने न्यू आइटम पे। अब खान मेडिको का मैंने सेलेक्ट करा, तो जैसे इनका प्रीवियस बैलेंस था हमारे पास आइटम शीट में, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया बैलेंस। अब इसके साथ ही जैसे ही हम इनकी न्यू एंट्री कर रहे हैं, कुछ आइटम हमने सेल करे। अब हाइड्रो बार देख लें, यहाँ पर 150 प्राइस है और मैंने इनको सेल करा। अब पहले हमारा ये 5 पीस गए थे, अभी अगर हम क्वांटिटी सोल्ड चेक करें यहाँ पे तो क्वांटिटी सोल्ड ये आ गई 5295। अब न्यू बिल की देखते हैं लेस हो रही है या नहीं, और फिर सेकंड एंट्री हम करेंगे यहाँ से ड्रॉप डाउन से ग्लव्स, और इसको भी हम कर देते हैं 5। अब टोटल कितना बन रहा है इनका 3250, प्रीवियस 1300, बैलेंस है 4550 और यहाँ पे 4550। तो टोटल बैलेंस अगर क्लियर हो गया रिसीव तो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका पीडीएफ सेव करना है हमें रिकॉर्ड, पीडीएफ क्लिक करा हमने, इनवाइस सेव सक्सेसफुली, फोल्डर में जाएं, 103 खान मेडिको का बिल बन गया हमारा, और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सारा ज़ीरो था बैलेंस, टोटल बैलेंस ज़ीरो। ये सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर की तरह से बन गया। अब क्या करना है हमें, ओके करा, क्लियर करना है, दायरे न्यू एंट्री करनी है, तो यहाँ से हम करेंगे इनको। अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें ऑटो नहीं करी कि यहाँ से जो रिसीव हो गया बैलेंस 1300 वो शीट से जाकर आपका लेस हो खुद ब खुद, इसको आपने मैनुअल करना है। और मैनुअल अभी जैसे 1300 रिसीव हो गया इस बिल में क्लियर हो गया, तो शीट में जाके आपने यहाँ पर खान मेडिको के साथ 1300 ऐड करना है। तो यहाँ से जैसे ही ऐड हुआ अब यहाँ पर इनका अमाउंट ज़ीरो हो गया। और इसका बेनिफिट इनवाइस में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ सब क्लियर करा, आइटम मास्टर में देखें 5 आइटम है अभी, इनवाइस में अगर हम चेक करें क्वांटिटी 5, जैसे ही हम यहाँ पे क्लियर क्लिक करेंगे अभी देखें 1237 नेम, ये हमारा ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है इनवाइस रिकॉर्ड। अब जैसे हम क्लियर क्लिक करेंगे नेम क्लियर हुआ 1238 नेक्स्ट इनवाइस नंबर, नेम क्लियर से क्या होगा, यहाँ से जो प्रीवियस बैलेंस है वो हट गया, सारी चीज़ें हट गई, लेकिन फार्मूले हमारे लगे हुए हैं। अब अगर हम मास्टर में चेक करें तो क्या होना चाहिए, 10 क्वांटिटी होनी चाहिए फर्स्ट वालों की। देखें अभी 290 हो गया और 10 क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है हमारे पास। आइटम मास्टर शीट, इसमें हमने यहाँ पर 1300 लिख दिया था, तो अब कोई इनका प्रीवियस बैलेंस नहीं है। अब अगर हम खान मेडिको की कोई इनवाइस बनाएंगे, अब इनका कोई मेडिकल हमारे पास बैलेंस नहीं है, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। सिर्फ शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी लाजमी लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना सीखना चाहते हैं शहाब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पिलर्स डाउनलोड रिसोर्सेज के साथ। अब डाउनलोड के लिए जो देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो यहाँ टैब में जाएँ, ब्लॉक में जाएँ, डाउनलोड किस तरह से करनी है। अब मैं फ़ाइल डाउनलोड अभी अपडेट नहीं कर रहा, सिर्फ जो इसका VBA कोड होगा वो एक्सेल VBA में जाएंगे,
और यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस कोड भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और डाउनलोड फाइल का लिंक मैं अभी इसलिए अपडेट नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं करें। तो खुद बनाएं, खुद सीखें। ये वीडियो कंटेंट इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।